So the question we have is, if the sum of 7 terms of an AP is 49, अगर 7 terms का जो sum आता है वो 49 के equal आता है, and that of 17 terms of an AP is 289, और अगर हम 17 terms का देखें तो वो sum 289 के equal आता है. तो हमें find क्या करना है, n terms का sum calculate करना है कि n terms का क्या आएगा. लेकिन अगर हम देखें तो फर्स्ट 7 टर्म्स का जो सम है यानी कि S7 जो है वो 49 के इक्वल आ रहा है. सेम इसी तरह से अगर हम सेकंड चीज़ ये देखें कि S17 जो है वो हमारा 289 के इक्वल आ रहा है. सो ये दो चीज़ें हैं हमारे पास. S7 जो आ रहा है वो हमारा 49 के इक्वल आ रहा है, S17 जो आ रहा है हमारा वो 289 के इक्वल आ रहा है, जहाँ पर हमें A और D का नहीं पता कि A और D हमारा क्या है. तो इसी अकॉर्डिंग जैसे सम हमें गिवन है उसी के अकॉर्डिंग हम लिख देंगे, क्योंकि हमें पता है यहाँ पर n इन दोनों में हमें दिख जाएगा कि n क्या होगा. सो उसी अकॉर्डिंग लिख देते हैं इन दोनों को. लाइक हमें यहाँ पर पता है पहली चीज़ कि S7 यानी कि S7 जो कि 49 के इक्वल है, ये आएगा 7/2 मल्टीप्लाइड बाय 2a प्लस n-1 यानी कि 7-1 वो हो जाएगा 6d. सेम इसी तरह से S17 जो कि 289 है वो आएगा 17/2 मल्टीप्लाइड बाय 2a प्लस यहाँ पर हो जाएगा 16d. तो ये दो चीज़ें आ जाएंगी. अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व कर लेंगे तो ये होगा 98 इक्वल 7 मल्टीप्लाइड बाय 2a प्लस 6d, और ये हो जाएगा हमारे पास 289 मल्टीप्लाइड बाय 2 इक्वल 17 मल्टीप्लाइड बाय 2a प्लस 16d. नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम जो यहाँ पर नंबर्स हैं उन्हें आपस में डिवाइड कर देंगे. लाइक 98 डिवाइडेड बाय 7 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास डायरेक्टली. जब हम 98 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 14 इक्वल 2a प्लस 6d. सेम इसी तरह से जब हम 17 को यहाँ पर 289 से डिवाइड करेंगे तो ये 17 ही आएगा, और 17 मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएगा 34. तो 34 इक्वल 2a प्लस 16d. ये दो इक्वेशंस हमारे पास आ जाएंगे. अब इन दोनों इक्वेशंस का यूज़ करके हम क्या कैलकुलेट करेंगे, हम a और d कैलकुलेट करेंगे. सो इन दोनों इक्वेशंस को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. तो ऊपर हम लिख देते हैं लाइक 34 इक्वल 2a प्लस 16d. नेक्स्ट हम लिख देंगे 14 इक्वल 2a प्लस 6d. तो आपस में हम इन्हें सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आएगा हमारे पास वो आ जाएगा लाइक 2a माइनस 2a, यहाँ पर हो जाएगा 0. यहाँ पर हम माइनस के साइंस लगा लेते हैं, तो 2a माइनस 2a हो जाएगा 0. 34 माइनस 14 यहाँ पर आ जाएगा 20 इक्वल 16 माइनस 6, और वी कैन से 16d माइनस 6 यहाँ पर हो जाएगा 10d. सो d की वैल्यू जो है यहाँ से आ जाएगी 2. सो d तो हमने पहली चीज़ कैलकुलेट कर ली कि d हमारा जो आ रहा है वो 2 के इक्वल है. इसी तरह से हम किसी भी एक इक्वेशन में d की वैल्यू को पुट कर देंगे. लाइक हम इस इक्वेशन में d की वैल्यू को पुट कर देते हैं तो हमारा a भी कैलकुलेट हो जाएगा. तो ये आएगा 14 इक्वल 2a प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी कि 12 लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 14 माइनस 12 यानी कि 2 इक्वल 2a. और जब हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो a की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग आ जाएगी यहाँ से 1. सो a और d तो हमने कैलकुलेट कर लिया. अब हमें बस सम कैलकुलेट करना है कि n टर्म्स का जो सम आता है वो कितना आता है. फ़िलहाल हमें यहाँ पर n की वैल्यू नहीं पता, तो n टर्म्स का जो सम आएगा वो एक वेरिएबल के साथ आएगा. तो Sn जो आएगा वो आएगा n/2 मल्टीप्लाइड बाय 2a हो जाएगा डायरेक्टली 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 यानी कि 2 प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाय यानी कि n-1 क्योंकि n की वैल्यू हमें नहीं पता मल्टीप्लाइड बाय 2. और जब हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा Sn इक्वल n/2 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 2n माइनस 2, और 2 माइनस 2 यहाँ तो 0 हो जाएगा. तो वी विल गेट Sn इक्वल n/2 मल्टीप्लाइड बाय 2n, और 2 से 2 यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो Sn हमारे पास आ जाएगा n स्क्वायर. सो n टर्म्स का जो सम होगा वो होगा n स्क्वायर. यानी कि यहाँ पर इसका क्या मतलब है कि Sn जो है वो n स्क्वायर है. यानी कि अगर आपको दो टर्म्स का सम करना है, लाइक वो एक ऐसा ईपी है जिसमें अगर आप दो टर्म्स का सम करना चाहते हैं
तो आप S2 करना चाहेंगे तो 2 टर्म्स का सम आएगा 2 का स्क्वायर यानी कि 4। अगर आप 7 टर्म्स का सम करना चाहते हैं तो यानी कि S7, तो ये आ जाएगा 7 का स्क्वायर यानी कि 49 जो कि हमें गिवन भी था। अगर आप 17 टर्म्स का सम करना चाहते हैं तो S17 जो कि आ जाएगा 17 का स्क्वायर जो कि होगा 289। यहाँ पर इस जो ये हमारे पास लास्ट इक्वेशन आ रही है इसका ये मतलब होता है।